हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्त, आज हम लोग नागपुरी भाषा साहित्य के तहत एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक लोक साहित्य उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अध्ययन कम, उस पर डिस्कशन ज़्यादा करेंगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि लोक साहित्य का जो विस्तृत विश्लेषण या विस्तृत चर्चा, विस्तृत लेक्चर आप लोग को पहले ही मिल चुका है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट का क्या क्वेरी आ रही थी कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लोक साहित्य कैसे करना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोक साहित्य में। ठीक है, तो सर उसके लिए कुछ स्पेशल क्लास लीजिए, तो उसी के तहत ये लेक्चर्स है दोस्त कि लोक साहित्य क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट के लोग के सामने, उस पर डिस्कशन करना है। अगर कोई टीचर या कोई पढ़ाने वाला या कोई गाइडलाइनर अगर स्टूडेंट का प्रॉब्लम को नहीं समझे तो वो क्या पढ़ाएगा दोस्त। तो इसीलिए जो कुछ मेन जो क्वेरी है, मेन जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट का, उस पर डिस्कशन करेंगे और उस पर कैसे उसका हल निकाला जाए उस पर चर्चा होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल क्लासेस जो कि नागपुरी लोक साहित्य का स्पेशल क्लासेस कुछ 2 से 3 लेक्चर में चलेगी। और उसके बाद आप लोग के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज आपका लोक साहित्य का ही आएगा। सिर्फ दोस्त, लोक साहित्य का सिर्फ स्पेशल टेस्ट सीरीज आपका मेन मेन 3 टॉपिक है। जैसे सीजीएल में आपका सबसे मेन एक है स्टोरी पार्ट, दूसरा है लोक साहित्य पार्ट, और तीसरा है आपका व्याकरण पार्ट। स्टोरी पार्ट से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, व्याकरण से कुछ बहुत तकलीफ है, और लोक साहित्य से तकलीफ है। ठीक है, और लोक साहित्य और व्याकरण मिला के ही 50 से 55 क्वेश्चन हो जाता है दोस्त। इसीलिए एग्जाम फॉर्मेट की टीम डिसाइड किया है कि आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लाया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ व्याकरण और आपका लोक साहित्य का रहेगा, जिसमें लोक साहित्य आपका लोकगीत भी सम्मिलित रहेगा। ठीक है दोस्त, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। उससे पहले आपका कुछ लेक्चर दिया जाएगा आप लोग को, और जो डाउट है उस पर उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, और आपका जो बेस है उसको मजबूत किया जाएगा। उसके बाद ही ये टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, और आप लोग स्टोरी पार्ट मजबूत करते रहे। और आप लोग से वादा है कि आपका लोक साहित्य मजबूत करके ही छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोक साहित्य हम लोग को क्या देखना है। दोस्त, हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कोताही बरत रहे हैं। दोस्त, आप लोग कोताही बरतते, सब्सक्राइब नहीं करते यार, पर्सनल मैसेज करके क्या बोलते हैं कि सर आपका जो वीडियो का है लिंक नहीं मिल रहा है। दोस्त, आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो कहाँ से मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है, और उम्मीद है कि यहाँ से रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत सारे लड़कों का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, रजिस्ट्रेशन चालू है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं कि लोक साहित्य इस पर आज डिस्कशन करते हैं। क्या क्या मेन क्या क्या टॉपिक है उस पर आज बात करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है दोस्त सबको, कि लोक साहित्य होता क्या है। इसी पे बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं है कि लोक साहित्य होता क्या है। जब लोक साहित्य हमको पढ़ना है तो लोक कथा, लोक गाथा, बुझवेल, पहेली, मुहावरा, ये सब पढ़ काहे रहे हैं हम। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है। तो दोस्त बता देते हैं कि लोक साहित्य होता क्या है। ठीक है, जिस टाइप से आपका JSSC CGL मान लीजिए, उसको देखते हैं। तो CGL के जिस टाइप से आपका सिलेबस जिस टाइप से बोला जाता है, सिलेबस के अंतर्गत आपका क्या क्या है, आपका एक लैंग्वेज पेपर है, GS पेपर है, मैथ है, रीजनिंग है। उस टोटल चीज़ मिला के उसको आप क्या बोल सकते हैं, उसको सिलेबस बोल सकते हैं। बस वही है लोक साहित्य, है ना, लोक साहित्य। उसी में आपका लोक कथा है, पहेली है, मुहावरा है, बुझवेल है, उस सबको मिला के लोक साहित्य बोला जाता है। फिर से बता देते हैं, जैसे सिलेबस किसको, CGL का सिलेबस मान लीजिए, कोई सिलेबस होता है CGL का, तो उसमें क्या बोला जाता है दोस्त कि ये CGL का सिलेबस है। ठीक है, यही बोला जाता है ना। तो सिलेबस किसको बोला जाता है, CGL के सिलेबस में क्या क्या है अब अंतर्गत, तो उसमें है आपका झारखंड पढ़ना है, GS पढ़ना है, कंप्यूटर, मैथ और एक लैंग्वेज पढ़ना, इसे मिला के CGL का सिलेबस बना। वैसे ही लोक साहित्य किसको बोला जाता है, उसके अंतर्गत क्या क्या है, तो लोक कथा है, लोक गाथा है, बुझवेल है, कहावत है, मुहावरा है। तो ये सब मिला के लोक साहित्य बना है। तो उम्मीद करते हैं कि लोक साहित्य होता क्या है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी क्वेरी क्या है दोस्त कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का बुक, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी है कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के जो लोक साहित्य है उसमें बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ, समझ में नहीं आता है क्या पढ़े क्या छोड़े। दोस्त, ये भी क्वेरी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ है कि भुवनेश्वर अनुज का जो बुक है उसमें बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। दोस्त, इसके लिए हम बता देना चाहते हैं कि विस्तृत लेक्चर दिया हुआ है आपका एग्जाम फॉर्मेट में, उसको आप लोग देखिए, और जहाँ जहाँ पे कलर किया हुआ है उसको आप लोग हर हाल में करिए।
वही उसी को करिए, आप लोग भी अपना बुक कलर कर दीजिए और वैसे ही पढ़िए। उसके बाद एमसीक्यू प्रोवाइड कराई जा रही है, जो पार्ट कलर नहीं है उस पार्ट से भी एमसीक्यू उठाया गया है। इसलिए आपसे एमसीक्यू पार्ट देखिए और जो जो लेक्चर दिया गया उसको आप लोग पढ़िए, और जो पढ़ाया गया है वही सब आप पढ़िए। एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना है। बहुत सारे यूट्यूबर को देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा ही पढ़ने के लिए बोलता है। एक बात देख लीजिए दोस्त, जैसे सीजीएल के तहत पूरा यूट्यूब में कहीं पे भी लोक साहित्य को इन्हें पढ़ाया था ढंग से। एग्ज़ाम फॉर्मेट पढ़ाया, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्मेट का ही कॉपी किया है बहुत सारा स्टूडेंट लोग, बहुत सारे यूट्यूबर लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्मेट को कॉपी किया है, बहुत सारे यूट्यूबर लोग। इसलिए तो लोक साहित्य क्या होता है दोस्त, अभी अभी हम लोग देखें कि लोक साहित्य क्या होता है। अभी हम लोग देखें एक सेकेंड, अभी हम लोग एक सेकेंड देख लेते हैं कि लोक साहित्य क्या होता है। उसके अंतर्गत अभी हम लोग देखते हैं कि लोक साहित्य, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साहित्य क्या होता है। तो साहित्य क्या होता है, एक कोई भी विचारधारा का कलेक्शन होता है साहित्य, ठीक है। अब साहित्य के दो पार्ट है, लोक साहित्य और एगो शिष्ट साहित्य होता है। क्वेश्चन पूछेगा साहित्य कितना पार्ट है, दो पार्ट होता है। लोक साहित्य की बात नहीं कर रहे अभी सिर्फ साहित्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लोक, और हम लोग क्या पढ़ना है, मेन लोक साहित्य ये पार्ट पढ़ना है हम लोग को, ये पार्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत है कि लोक साहित्य क्या आता है उसको समझ नहीं आया है। तो दोस्त हमको ये पार्ट पढ़ना है। सीट साहित्य के लिए हम लोग को बाउंडेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो साहित्य में हम लोग को लोक साहित्य पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत क्या है, लोक साहित्य को कितना भाग में बांटा गया है उसको हम लोग जानना पड़ेगा। तो जैसे जीसीसी सीजीएल का सिलेबस होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित है, कंप्यूटर है, साइंस है, आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है। इस वैसे ही लोक साहित्य में भी इतना चीज़ सम्मिलित है, इतना चीज़ और मिला के ही लोक साहित्य बन रहा है। क्या क्या सम्मिलित है, लोक साहित्य को 5 भाग में बांटा गया है। कितना भाग है, 5 भाग में। लोक साहित्य को, नागपुरी लोक साहित्य को नहीं, लोक साहित्य को बांटा गया है। लोकगीत, लोक कथा, लोक नाटक, लोक गाथा, लोक सुभाषित। लोक सुभाषित को ही प्रकीर्णन साहित्य बोला जाता है, जिसके तहत मुहावरा, कहावत, पहेली, बुझवल और बाल गीत और खेल गीत या मंत्र ये सब आता है। उम्मीद करते हैं इतना हम समझ गए होंगे लोक साहित्य क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इस टॉपिक का आंसर। हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का जो बुक है उसे बहुत लंबा छोड़ा दिया है दोस्त। इसके लिए आप लोग का विस्तृत लेक्चर दिया गया है, आप लोग देखिए वहाँ पे। और जो कलर किया हुआ है वो कलर पार्ट को आप लोग रीड करिए, पढ़िए, बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कलर नहीं किया गया है उसको आप लोग एक बार रीडिंग मारिएगा, तो आपका समझ में आएगा। और उसके साथ आप लोग जो एमसीक्यू कराया जा रहा है उसको ये कहिए, उसको लगाइए, उससे आपका बहुत मजबूत हो जाएगा दोस्त। और दूसरी बात है कि लोक साहित्य का जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रही है 150 रुपया में लोक साहित्य और लोक संगीत का कंप्लीट पीडीएफ दिया जा रहा है। तो उसको आप लोग परचेस करना होगा तो कर सकते हैं, ठीक है। तो भुवनेश्वर अनुज में क्या क्या पढ़ना है तो उसको समझ, उस दिया हुआ लेक्चर जाकर एक बार वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर क्या बोल रहा है कि हंसराज घोड़ा लोक कथा भी पढ़ना है, मैना और बूट भी पढ़ना है। बिल्कुल दोस्त नहीं पढ़ना है, वो सब नहीं पढ़ना है। इसलिए क्या क्या पढ़ना है वहाँ पे आइडिया दिया गया है। कोई यूट्यूबर नहीं पढ़ाया था, बाद में सब कॉपी किया है। आगे देखते हैं तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा कन्फ्यूजन कि लोक साहित्य में दिया हुआ कथा हंसराज घोड़ा, मैना और बूट ये सब पढ़ना है या नहीं, बहुत कन्फ्यूजन है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है कि ये सब जो लोक कथा दिया हुआ इसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो इसका जवाब हम देते हैं, हंसराज घोड़ा, मैना और बूट, बेलपैत रानी, ये सब स्टोरी को नहीं पढ़ना है। कान खोल सुन लीजिए दोस्त, नहीं पढ़ना है ये सब स्टोरी को। ये सब स्टोरी सिर्फ उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि साहसिक कथा कौन है उसका उदाहरण देख लीजिए, मनोरंजन कथा कौन है उसका उदाहरण देख लीजिए। इसलिए ये एक उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। आपको सिलेबस में क्या दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है आपको लोक साहित्य पढ़ना है। लोक साहित्य ये लिखा हुआ है कहीं पे कि भुवनेश्वर अनुज का ही लोक साहित्य पढ़ना है, नहीं लिखा हुआ है। भले क्वेश्चन वहीं से पूछता है लेकिन लिखा हुआ है भुवनेश्वर अनुज का ही लोक साहित्य पढ़ना है, नहीं लिखा हुआ है। तो भुवनेश्वर अनुज में भले हंसराज घोड़ा और मैना और बूट का उदाहरण दिया हुआ है, दूसरा का बुक में दूसरा का उदाहरण दिया हुआ है, तो स्टूडेंट किसको पढ़ेगा। तो नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ उदाहरण के तौर पे दिया गया है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है। बुक पढ़ना किसको है, बुक भुवनेश्वर अनुज जी का ही बुक को पढ़िएगा। लेकिन ये सब एक उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है। पूछेगा क्वेश्चन कि हंसराज घोड़ा कौन मरिचका कर कथा लागे, लोक कथा लागे, ऐसा पूछेगा ना कि उसके अंदर का स्टोरीज पूछेगा, हरगिज नहीं पूछेगा।
बहुत सारे यूट्यूबर क्या बोलता है कि पूछेगा पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, ये आप लोग के लिए बर्डन है। जिसको पढ़ना है उसको मना करता है। बहुत सारे यूट्यूबर को देख रहे मना कर रहा है कि लोग नाटक और लेख नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, बनकौरा भाग वाला। और इसको नहीं पढ़ना, उसको बोल रहा है पढ़ना है। ऐसा ऐसा तो करता है, दिमाग स्टूडेंट का नहीं झलमला जाएगा जी, हैं। तो यहाँ पे हंसराज घोड़ा और मैना और बूढ़ी सब नहीं पढ़ना, सिर्फ जानना है कि कौन मैथ का कथा है, मनोरंजन कथा है, परी कथा है, साहसिक कथा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह भी डाउट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट डाउट यहाँ पे लोक साहित्य में भी लोकगीत दिया है, और साहित्य का खंड ख में भी लोकगीत पढ़ने को बोला गया है, जैसे डमकच, पावस, उदासी, फगुआ इत्यादि। दोनों को अलग अलग काहे दिया है, ये क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट का, और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। काहे साहित्य का सेक्शन क में भी लोक साहित्य वाला पार्ट में लोकगीत दे दिया है, और लोक संगीत करके ख में भी दे दिया है, काहे दिया है। तो दोस्त इसके बारे में बताते हैं कि जो लोक साहित्य वाला में जो लोकगीत दिया है, उसमें लोकगीत के बारे जानना है कि उसका कै गो हाथ है, कै गो पैर है, इस टाइप का जानना है, वो कितना तेज दौड़ता है, उस सब के बारे इस सब में पढ़ना है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, कहने का मतलब है कि लोकगीत वाला जो लोक साहित्य जो लोकगीत दिया हुआ है सेक्शन क में, उसमें क्या पढ़ना है, लोकगीत में कि उसका कितना भाग है, उसका कितना रस होता है, उस लोकगीत को कितना ताल में बांटा गया है, कितना धुन है, कौन विद्वान कितना भाग में बांटा है, ये जानकारी देखना है लोक साहित्य वाला लोकगीत में। और सेक्शन ख में जो दिया हुआ है उसमें डमकच के बारे पूरा जानना है कि उसका पैदाइश कैसा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, डमकच माने क्या होता है, कब गाया जाता है, ये कौन मौसम में गाया जाता है, कौन स्टाइल में गाया जाता है, कौन गाता है, किन लोग गाना जनी गाती है कि मर्द गाती है, कौन टाइम गाया जाता है, बियाह टाइम गाया जाता है कि मृत्यु टाइम गाया जाता है, वो सब जानना है। पावस के बारे भी वैसे ही, उदासी के बारे भी, ये सब पर्सनली सब के बारे जानना है सेक्शन ख में। और लोकगीत में कंबाइंड जानना है कि लोकगीत होता क्या है, उसका भेद कितना है, उसका धुन कितना है, उसमें कितना रस पाया जाता है, ये सब जानना है लोक साहित्य का सेक्शन का वाला भाग में। उम्मीद करते हैं कि लोकगीत और लोक संगीत का काहे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट कन्फ्यूजन क्या है। लोकगीत के लिए झारखंड का लोकगीत पढ़ना है, बिल्कुल यही बुक को पढ़ना है। उतना सारा टॉपिक में क्या पढ़े क्या नहीं समझ नहीं आता है, बिल्कुल बिल्कुल इस पे भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि एक बुक है झारखंड का लोक संगीत डॉक्टर गिरधारी राम गंझू जी का, उसमें ही से इसको पढ़ना है। अब इसमें क्या है दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या दिक्कत है कि उसमें बहुत सारे टॉपिक है, बिल्कुल टॉपिक है, क्योंकि वो जो बुक है आपका, वो बुक आपका रांची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का बुक है दोस्त, ग्रेजुएशन का बुक है रांची यूनिवर्सिटी का। वहाँ से सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है, पूरा बुक को नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक को। कहने का मतलब है कि सिलेक्टेड टॉपिक कौन, तो जो पढ़ना बोला गया है डमकच, पावस, उदासी, फगुआ, झुमर, अंगनई, ये सब, तो वो सब खाली वहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो वो सब खाली पढ़ना है, इसलिए सबको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं झारखंड का लोक संगीत में वाद्य यंत्र पढ़ना है या नहीं। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्त, स्पेशल वाद्य यंत्र आप लोग नहीं पढ़िएगा, मना अभी फिर से बोल रहे हैं, स्पेशल वाद्य यंत्र आप लोग नहीं पढ़िएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है वाद्य यंत्र से, और इसके बारे आपको जो भुवनेश्वर अनुज जी का जो बुक है लोक साहित्य, उसमें ही इस इतना सा वाद्य यंत्र का चर्चा किया रहता है, और वहीं इस क्वेश्चन पूछता है। इसलिए स्पेशल जो झारखंड का लोक संगीत में जो वाद्य यंत्र दिया हुआ है उसको आप लोग नहीं पढ़िएगा। ठीक है, बार बार बना कर रहे हैं, स्मार्ट तैयारी करिए, ओल झोल पूरा कचड़ा मत कर लीजिएगा दिमाग को। बहुत सारे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लोक कथा में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, यह भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट लोग के साथ। दोस्त लोक कथा क्या होता है, लोक कथा होता है जो आदिम काल से जो स्टोरी मुंह के थ्रू जो चलता आ रहा है ना, बिना लिखे मुंह के थ्रू, जिसका वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, उसमें सिर्फ दिल हृदय का बात होता है। लोक कथा उसको कौन शुरू किया है उसके बारे में पता नहीं होता है, ये एक कहानी के रूप में रहता है लोक कथा। और लोक गाथा क्या होता है, लोक गाथा गाना के रूप में रहता है, और इसमें वीर रस पाया जाता है, वीरता का अधिकतर बोध होता है इसमें, और ये गाना के रूप में रहता है, लेकिन इसमें भी कहानी छुपा रहता है। लोक गाथा में जो गनवा गाया जाता है ना लोक गाथा में, उसमें कहानी देखिएगा, अगर गनवा को तो कहानी टाइप से उतरते आएगा, और इसमें भी
कहानी रहेगा। लोक गाथा में भी मुंह से चलता रहा, इसमें भी कौन लिखा है इसका पता नहीं चलता है। तो लोक कथा कहानी टाइप से रहता है, लोक गाथा गाना टाइप से रहता है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। एक कन्फ्यूजन और का है दोस्त, व्याकरण में भी पहेली मुहावरा और कहावत दिया है और लोक साहित्य में भी पहेली मुहावरा कहावत दिया है, दोनों में का अंतर है, काहे दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी कन्फ्यूजन है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि पहेली मुहावरा और कहावत जो दिया हुआ है व्याकरण में दोस्त, तो उसमें उस सिर्फ पहेली और मुहावरा और कहावत के में क्या है, इसके मानने क्या होता है वो जानना है। जैसे जात ही काले छोड़ रखा थी, ठीक है, अनको का माँ टनको है, दूसर का शादी में ई दीवाना, ये नटरी जानी पछड़ी चढ़े, या एक हाथी 100 मुतना, ये सब का हुआ। ये सब आपको कहावत पहेली और मुहावरा इस टाइप वाला पढ़ना है आपको व्याकरण में, इसलिए व्याकरण में भी दिया हुआ है। और लोक साहित्य में जो पहेली और मुहावरा कहावत दिया हुआ है उसको का पढ़ना है कि पहेली होता का है, कहावत होता का है, मुहावरा होता का है, ये पढ़ना है। उद्भव कैसे हुआ, कौन विद्वान इसके बारे में का बोला, इसका कितना भाग है, कितना पार्ट बांटा गया है, नागपुरी में पहेली मुहावरा कैसे स्टार्ट हुआ, इस सब के बारे में उसका इतिहास जानना है लोक साहित्य वाला पहेली और मुहावरा कहावत में। समझ रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। एक और लास्ट टॉपिक है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि लोक साहित्य से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी क्वेरी रहता है। तो दोस्त बता देते हैं कि लोक साहित्य से लोकगीत और लोक साहित्य दोनों मिला कर मोटा मोटी आपका 35 क्वेश्चन रहता है दोस्त, 35 क्वेश्चन रहता है जो कि आपका रिजल्ट को डिसाइड करता है। ये 35 क्वेश्चन बहुत होता है, और यही पार्ट से जो लीड लेगा यही पार्ट में वही रिजल्ट में नाम आएगा, कंफर्म रहिए। लोक साहित्य में जो लीड लेगा, जो बेहतर करेगा वही, स्टोरी कहानी सब जानता है जी। लोक साहित्य में खाली कन्फ्यूजन है और व्याकरण में। इसलिए आप लोग के लिए 16 तारीख से लोक साहित्य और व्याकरण का स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन होगी, 30 से 35 क्वेश्चन आपका लोक साहित्य का रहेगा हर सेट में, और 20 से 25 क्वेश्चन आपका व्याकरण का रहेगा, और ऐसा 7 से 8 सेट रहेगा। ठीक है दोस्त, ऐसा 7 से 8 सेट रहेगा, और 50 से 60 क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत होता है 50-60 क्वेश्चन, मत सोचिए होगा 700-150 कौन में। देखिए क्वेश्चन वैसे ही बनाइए जो आए, अंदाजी बहुत सारे देख रहे यूट्यूबर को या बहुत सारे चैनल वाले को कि टेस्ट सीरीज उन लोग 100 रुपया में उतार रहा है, लेकिन उससे जब क्वेश्चन देखिएगा ना दिमाग हिल जाएगा। साला कुछ हुए क्वेश्चन पूछ रहा है बिना मतलब का, बार बार रिवीजन कर रहा है, रिपीट कर रहा है, अंदाजी एररलेस, मतलब एरर बहुत। इसके बारे क्या बोले, दूसरा यूट्यूबर के बारे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। खैर उनका अपना काम है, एग्जाम फॉर्मेट का अपना काम है। जिसको भरोसा है एग्जाम फॉर्मेट वो जुड़ा रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि भरोसा अभी तक बन चुका होगा एग्जाम फॉर्मेट पे। ठीक है दोस्त, अब अभी थोड़ा सा हम लोग एक टॉपिक और है उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे दोस्त का क्या कन्फ्यूजन है कि कौन विद्वान क्या बोला है लोक साहित्य में, उसको कैसे याद नहीं होता है। तो ठीक है दोस्त, तो कुछ बहुत उसका छोटा मोटा एक हल्का हिंट्स लेकर आए हैं, तो ताकि कुछ बहुत आप लोग को याद हो जाए। तो चलिए उसको देखते हैं। आज से आप लोग का कल से स्पेशल क्लास 4 से 5 लेक्चर आएगा आपका लोक साहित्य का। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर, उसमें उसके साथ उसका MCQ भी दिया जाएगा। इसलिए आप लोग ये लेक्चर देखना बिल्कुल नहीं छोड़े दोस्त। इसलिए स्पेशल रिक्वेस्ट है, लोक साहित्य अगर मजबूत करना है तो पहले जो 4-5 लेक्चर दिया हुआ है लोक साहित्य का उसको देख ले, उसके बाद ये स्पेशल लोक साहित्य उसका जैसा डिटेल नहीं मिलेगा, यहाँ पे बोल दे रहे हैं। इसलिए डिटेल देखना है तो जाकर वहाँ पहले देख लीजिए, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है लोक साहित्य का, उसके बाद यहाँ पर आइए, ताकि जो समझ नहीं आएगा यहाँ पे खोपड़ी खोलने वाला काम किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत। हाँ तो दोस्त हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ कथन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को कथन से बहुत दिक्कत है। ठीक है दोस्त, सबसे मेन बात है कि कोई किसी को याद नहीं करा सकता है, लेकिन कुछ बहुत हिंट्स दिया जा सकता है। इसका तो ट्रिक नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट्स देंगे, जिससे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से याद हो जाएगी। ठीक है, और अभी तक ऐसा हिंट्स कोई नहीं दिया होगा। इसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर हो सके हिंट्स देने लगे, जैसे कि ट्रिक बनाए थे आपका बनकेरा भगवान का लेखक का ट्रिक, देखे बहुत सारे यूट्यूबर बना दिए सेम टू सेम, हल्का फुल्का तोड़ मोड़ के। हो सके मेरे से ज़्यादा बेटर बना देगा बाद में, क्योंकि किसी को हल्का उसको तो हिंट्स मिल जाएगा ना जी, तो ज़्यादा बेटर बना देगा हो सके। लेकिन अभी तक कोई हिंट्स नहीं दिया है, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्मेट हर
तरह से कोशिश कर रही है कि आप लोग का बेस क्लियर हो जाए, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्त, इसलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं कथन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कथन। यहाँ पे पंडित नरेश त्रिपाठी वो क्या बोला है, फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन पूछेगा कि फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग कौन किया है, फंस जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रिक थोड़ा सा लिए हैं कि कौन सा किया है, तो राम और त्रिपाठी किए हैं। अब यहाँ पे राम और ग्राम ये दोनों को आप लोग का माइंड बैठाना पड़ेगा। या तो राम और ग्राम सेम सुनाता है, ये भी माइंड बैठा सकते हैं राम और ग्राम, या ये भी कर सकते हैं कि राम भगवान को अयोध्या शहर से छोड़ के और ग्राम में जंगल में जाना पड़ा था, कोई ग्राम में जंगल में जाना पड़ा था। ठीक है, ये याद कर सकते हैं। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी में राम पकड़िए और इधर ग्राम पकड़िएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो चुका होगा। पंडित राम नरेश त्रिपाठी, फोक के लिए ग्राम शब्द कौन बोला है, तो राम बोले हैं, राम बोला है, तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी। उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। थोड़ा बहुत भी हिंट्स मिल जाता है इस सब में तो बहुत आसानी होता है। लास्ट आप लोग उम्मीद करिएगा लास्ट में खुद से बोलिएगा कि सर याद हो गया। कमेंट करके आप लोग खुद से बताइएगा, देखिएगा कि सर याद हो गया, याद नहीं हो रहा था। ये लोक साहित्य का जितना भी कथन है, लोक साहित्य का, लोक कथा लोक गाथा सबका लाया जाएगा कथन को। अभी आज सिर्फ लोक साहित्य का जो है ना, जो मेन लोक साहित्य का जो जितना भी कथन बोला गया है भूषण अनुज जी का बुक में, वहाँ से ये उठाया गया है, लोक साहित्य का है। इसके बाद लोक कथा लोक गाथा आप लोग कमेंट करिएगा तो लाया जाएगा उसका भी। अब देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर मोतीचंद ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पे जन शब्द का, अब जन यहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे फोक शब्द के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, वहाँ पे फोक के लिए किया गया है। हाँ, फोक के लिए ग्राम किया है, यहाँ पे ग्राम के लिए जन किया है। अब यहाँ पे इसको ये ग्राम देख के आप लोग इसको मत पकड़ लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा तो आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे मेन पॉइंट, यहाँ पे ग्राम वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे जन यूज़ किया गया है, तो मेन पॉइंट का यहाँ पे बात हो रहा है। तो यहाँ पे राम ग्राम हो गया, और मोतीचंद ग्राम शब्द के लिए जन शब्द यूज किया था। यहाँ पे जन और यहाँ पे चंद सेम टाइप का आपको लगेगा, देखिएगा मोतीचंद और जन, चंद और जन, मोती चंद और जन, ध्यान दीजिएगा इतना में। तो ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग कौन किया है, तो मोती चंद किया है, जन मोती चंद। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और जन शब्द का युग सबसे पहला प्रयोग आपका ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में, ये भी याद करिएगा। आगे देखते हैं कुंज बिहारी दास, ये क्या बोले थे, लोकगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रवाहों से बाहर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास करते हैं। यहाँ पे इतना सा सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कौन लिखा है। अब इसको पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, कि यहाँ पे आदिम पकड़ना पड़ेगा। आदिम मतलब क्या होता है, आदिम मतलब क्या होता है, पुराना होता है। ठीक है, पुराना होता है। और हम लोग पुराना कौन है, बिहारी लोग हैं। हम लोग पुराना कौन है दोस्त, बिहारी। देखिए पूरा दे देगा, सेंटेंस देगा तो पूरा दे देगा, इसलिए आप लोग पकड़ सकते हैं। और आदिम और कोई किसी राइटर में नहीं मिलेगा आदिम आपको। ठीक है, कोई भी राइटर में आदिम वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। तो आदिम यहाँ पे देखिएगा, तो आदिम कौन है हम लोग से, हम लोग आदिम में कहाँ रहते थे, आदिम काल में तो बिहारी थे हम लोग, बिहारी। तो डॉक्टर कुंज बिहारी में कहाँ मिलेगा आपको, तो आदिम अवस्था मिलेगा। लोकगीत उन लोगों के जीवन का अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रवाहों से बाहर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास करते थे। आदिम मतलब बिहारी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये याद हो गया दोस्त। थोड़ा सा राइटिंग के ऊपर आप लोग मैनेज करिएगा, राइटिंग थोड़ा सा डल है इसमें, नो डाउट हम भी मानते हैं कि राइटिंग थोड़ा डल है, लेकिन क्या करिएगा, फिर भी चलिएगा, मैनेज करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। लोक मतलब क्या होता है, तो आम पब्लिक को लोक बोला जाता है। ठीक है, आम पब्लिक, आम मतलब समाज को लोक बोला जाता है। लोक हमारे समाज को, आम समाज को लोक बोला जाता है। लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। अब इसमें देखिएगा इसका क्या याद करने का ट्रिक है, तो इसमें ट्रिक अर्थात कुछ ट्रिक। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, देव मिलेगा आपको, देव दिख रहा है दोस्त, देव। अब देव लोग ही शरण ले सकता है महासमुद्र में, समुद्र में शरण लेना सबका बात नहीं है, यहाँ तो महासमुद्र का बात आ रहा है। तो देव ही शरण ले सकते हैं समुद्र में।
महासमुद्र में देव ही शरण ले सकते हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण, यहाँ पे इसको ट्रिक लेकर आप लोग इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र, कहा जाता है कि सत्येंद्र सबसे बड़े लोक साहित्यकार है। सबसे बड़ा लोक साहित्यकार इसी को माना जाता है, डॉक्टर सत्येंद्र को। पूछ दे क्वेश्चन कि सबसे बड़ा लोक साहित्यकार कौन है? साहित्यकार, लोक साहित्य का विद्वान किसे माना जाता है? लोक साहित्यकार ने, लोक साहित्य का विद्वान तो डॉक्टर सत्येंद्र को माना जाता है। हाँ, लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र का लिखता है, लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है, ये वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। दोस्त, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, बहुत बड़ा हिंट्स नहीं, लेकिन फिर भी एक वर्ड है जिसके थ्रू आप हिंट्स बना सकते हैं। क्योंकि इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जब टेस्ट सीरीज में ये सब क्वेश्चन आएगा ना दोस्त, कंफर्म बोलते हैं कि आप लोग टेस्ट सीरीज में सही मारिएगा ये सब क्वेश्चन को। इतना ही से हिंट से आपका माइंड बैठेगा। तो डॉक्टर सत्येंद्र, अब सत्येंद्र मतलब क्या होता है? सत्य, सत्य, सत्य होता है ना जी। सत्येंद्र मतलब सत्य, और सत्य मतलब, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको वर्ड कि सब यहाँ पे अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है। क्या है? शून्य है, यहाँ पे शून्य मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि मनुष्य का जो एक्चुअल जो पावर है, पैदा हुआ था उस टाइम, एक्चुअल क्या पावर लेकर आया था? तो शून्य पावर लेकर आया था, शून्य पावर लेकर आया था। ये सत्य है। या मनुष्य एक दिन मर जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये भी अटल सत्य है। सत्येंद्र मतलब सत्य है, और शून्य वर्ड कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई भी कथन नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत गहन अध्ययन के बाद ये ट्रिक बनाया गया है दोस्त, ये शॉर्ट बनाया गया है इसलिए। तो शून्य, यहाँ पे शून्य मतलब सत्येंद्र, तो यहाँ पे शून्य, मनुष्य एक दिन मर जाएगा, अहंकार लेस हो जाएगा, सारा पांडित्य लेस हो जाएगा, तो ये भी एक अटल सत्य है। ये चीज़ याद करिएगा। उम्मीद करते हैं इतना सा आपको बहुत हिंट मिल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त आगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें। डॉक्टर शकुंतला वर्मा यह क्या बोले हैं? वास्तव में हमारा लोक साहित्य संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को अपनी अपरिष्कृत भाषा में संजोकर रखता है। यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे एक वर्ड दिखिएगा हमको, सकु, अर्थात कि शक। सकु मतलब क्या होता है? शक होता है। सकु मतलब शक। शकुंतला में सकु मतलब शक। यहाँ पे उच्चतम भावना, अर्थात उच्चतम सोच रखोगे, उच्चतम भावना रखोगे तो तुमको किसी के प्रति गलत सोच नहीं आएगा। इसके ये ट्रिक है यहाँ पे। तो आपको सकु, राइटर से पहले हमको राइटर में वर्ड पकड़ना है। जब क्वेश्चन मिलेगा ना, तो पहले राइटर देखिएगा, तो राइटर में वर्ड पकड़िएगा तो सकु। अब सकु का क्या ट्रिक बना है? तो सकु का शक से क्या देखेंगे? तो उच्चतम भावना हमको रखना है, नीचा भावना नहीं रखना है, तो हमको गलत ख्याली हो जाएगा। तो उच्चतम भावना रखना है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपका समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आएगा दोस्त, तो दो बार वीडियो देखिएगा, कंफर्म समझ में आ जाएगा। तीसरा है, देखते हैं सत्येंद्र। इसको याद कर लीजिए दोस्त, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद कर लीजिए। डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति माना है। ठीक है, लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति कौन माना है? तो डॉक्टर सत्येंद्र माना है, वाणीगत अभिव्यक्ति। ठीक है, वाणीगत अभिव्यक्ति मतलब कि मुँह से बोलने वाला बात। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति मतलब कि दिल का जो बात है उसको बाहर निकाल देना। और वाणीगत मतलब आवाज़ के थ्रू बोल के। तो लोक साहित्य दिल का बात को बोल के निकाला जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसको लोक साहित्य बोला जाता है। उसको कौन बोला? सत्येंद्र माना है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये क्या बोला है? लोक साहित्य परिभाषा देते हुए लिखा है, ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ें लोक चीज से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, ये पे आंदोलित है, हाँ है यहाँ पे आंदोलित है, आंदोलित, चालित और प्रभावित करती है, वे ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथानक आदि नाम से पुकारी जाती है। अब यहाँ पे हम लोग देखिएगा, यहाँ पे राइटर में क्या ट्रिक पकड़ेंगे? हजारी पकड़ेंगे। हजारी में अर्थात कि हजार। हजारी मतलब हजार, 10 हजारी नहीं बोलता है जी, 10 हजारिया, 1 हजारिया दो तेरे, 1 हजारिया, तो हजारी मतलब हजार। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, हजारी जो राइटर है, ये विद्वान है, उसमें कहाँ पकड़ेंगे? अब उसका हजारी पकड़ लिया, अब उसके बाद उसका जो कथन, उससे कहाँ पकड़ेंगे? देखेंगे उसके ये सब जो यहाँ पे हमको कथन पहले दिया रहेगा, कथन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कौन राइटर है, कहाँ पकड़ेंगे? यहाँ पे हजार तरह की बात बोल रहा है यार,
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चीज़ें लोगों सीधे सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित करता है, चालित करता है, प्रभावित करता है। लोक साहित्य बोलता है, लोक शिल्प बोलता है, लोकनाट्य बोलता है, लोक कथानक बोलता है। मतलब इतना पॉइंट ही दिया है, ये 1000 तरह का पॉइंट दिया है, 1000 तरह का पॉइंट दिया। अपना जो कथन दिया है उसमें ही पता चल रहा है कि 1000 तरह का पॉइंट दिया है। कथानक, लोकनाट्य, लोक शिल्प, आंदोलित करना, चालित करना, प्रभावित करना, टोटल चीज़, लोक साहित्य, इतना तरह का 1000 तरह का पॉइंट दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ऐसा पॉइंट मिलेगा तो हम लोग को देखेंगे इसमें ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मतलब 1000 तरह का पॉइंट, मतलब 1000 ही प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे देखते हैं एक पॉइंट, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, अब धीरेन्द्र वर्मा में पूछेंगे लोक साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है, वास्तव में लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना सकता है। यहाँ पे क्या बता रहा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा यहाँ पे कि लोक साहित्य की परिभाषा को वास्तव में लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही कोई आदमी गढ़ा हो, लेकिन आज जिसे समान लोग समूह अपना सकता है। मतलब जिसे आज, मतलब कि बहुत धीरे धीरे आ रहा है और अपनाते ही चल रहा है। समाज जिसको अपना ही रहा है, धीरे धीरे समाज अपना ही रहा है। कहने मतलब सेंटेंस समझिएगा कि लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ा हो, कोई आदमी उसको गढ़ा होगा, कौन गढ़ा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन आज जिसे सामान्य लोग समूह अपना सकता है, धीरे धीरे अपना रहा है, अपना सकता है धीरे धीरे, अर्थात धीरेन्द्र। हाँ, धीरे धीरे मतलब धीरेन्द्र, तो जिसको आम समूह, आम जनमानस धीरे धीरे अपना रहा है, जिसको, हाँ, जिसको आज धीरे धीरे आम समूह जनमानस अपना रहा है। उम्मीद करते ये भी आप पकड़ लिए होंगे। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे श्री राहुल सांकृत्यायन। श्री राहुल सांकृत्यायन ये क्या बोले हैं, इसका मान्यता है कि लोक साहित्य के पीछे शिष्ट साहित्य की तरह एक लंबी परंपरा है जो शिष्ट साहित्य से कहीं अधिक बड़ी है और अविच्छिन्न चली आ रही है। यहाँ पे क्या पॉइंट पकड़ेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे राहुल। राहुल से क्या याद करेंगे, राहुल गांधी याद करेंगे। और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लंबी परंपरा। राहुल गांधी का वोट हारने का लंबी परंपरा है। राहुल गांधी का जब से हेड बना है ना, कांग्रेस का जब से हेड बना है राहुल गांधी, तब से लंबी परंपरा है हारने का, अविच्छिन्न चली आ रही है, अविच्छिन्न हारते चला आ रहा है हर राज्य में, राहुल गांधी जब से हेड बना है। तो यहाँ पे लंबी परंपरा पकड़ेंगे, कोई और कथन में नहीं मिलेगा ये सब वर्ड, तो लंबी परंपरा पकड़ेंगे और राहुल गांधी यहाँ पकड़ेंगे। लंबी परंपरा है इसका लगातार हारना। उम्मीद करते ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते दोस्त, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। अब इसका क्या पकड़ेंगे, शिष्ट साहित्य मूलतः लिपिबद्ध होता है। क्या बोल रहा है, लिपिबद्ध मतलब लिखा हुआ। हाँ, तो शिष्ट साहित्य मतलब जिसका जो लिखा, लोक साहित्य नहीं, शिष्ट साहित्य बोल रहा है। शिष्ट साहित्य मतलब कि जिसको कोई लिखा हो, लिखा हुआ, जिसका रचनाकार का पता चलता है, उसको शिष्ट साहित्य बोला जाता है। और क्या बोल रहा है, शिष्ट साहित्य मूल्यतः लिपिबद्ध होता है और वह लोक साहित्य की तरह ही मौखिक परंपरा तथा स्मृति का सहारा नहीं लेता है। यह लिखित साहित्य की तरह मौखिक मतलब मुंह से और याद के सहारा नहीं चलता है, यह तो लिखा रहता है शिष्ट साहित्य। कौन बोला है, श्रवण कुमार गोस्वामी। अब यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, श्रवण कुमार गोस्वामी पकड़ेंगे। श्रवण कुमार गोस्वामी, श्रवण कुमार जानते हैं, श्रवण कुमार, वही श्रवण कुमार जो अपनी बूढ़ी माता पिता को अंधा होने के बावजूद तीर्थ यात्रा कराया था, याद है, अपना कंधा में बोह के। अंधा था श्रवण कुमार, लेकिन वो अपना बूढ़ी माँ को अपना दोनों कंधा में भरुआ टांगा था, अपना दोनों भरुआ टांग लिया था दोनों, एक कंधा में, और दोनों साइड अपना माँ बाप को बैठा कर तीर्थ यात्रा कराया था, वही श्रवण कुमार जो अंधा था। अब वो क्या बोल रहा है, शिष्ट साहित्य यहाँ पे लिपिबद्ध को पकड़ेंगे। वो अंधा है, क्या बोलता है, लिपिबद्ध है, लिखा हुआ है। अब अंधा है कैसे देख लिया लिखा हुआ है कि नहीं है। शिष्ट साहित्य मूलतः लिपिबद्ध होता है, ये बोल रहा है। ये कैसे जाना श्रवण कुमार अंधा है तो यहाँ से पकड़ना है, लिपिबद्ध पकड़ना है। हाँ, हर कोई नहीं बोला है लिपिबद्ध वाला वर्ड। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। श्रवण कुमार गोस्वामी क्या बोला है, शिष्ट साहित्य मूलतः लिपिबद्ध होता है। श्रवण कुमार का ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक और श्रवण कुमार बोला है, नागपुरी का साहित्य किसी भी क्षेत्रीय भाषा के साहित्य से हीन नहीं है।
कौन बोला है? श्रवण कुमार गोस्वामी बोला है। नागपुरी का जो लोक साहित्य होता है वो किसी भी भाषा के साहित्य से कम नहीं है। हीन मतलब कम नहीं है। कौन बोला है? श्रवण कुमार गोस्वामी। श्रवण, अब यहाँ पे क्या पकड़ेंगे? हीन पकड़ेंगे। हीन मतलब कम, समझ रहे हैं ना? तो श्रवण कुमार का है अंधा है, तो यहाँ पे हम लोग का पकड़ेंगे? हीन पकड़ेंगे, अर्थात कि अंधा, लंगड़ा, विकलांग आदमी किसी से हीन नहीं होता। जैसा नागपुरी भाषा का साहित्य किसी से हीन नहीं है, कम नहीं है, वैसे ही श्रवण कुमार अर्थात कि अंधा आदमी भी किसी से हीन नहीं है। कौन बोला है? श्रवण कुमार बोला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्त कोट्स। अगर उम्मीद समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इससे हेल्प मिला, समझ में आ गया, याद हो गया। ठीक है दोस्त, और नहीं आया होगा तो फिर ये सेशन को तो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और अगर समझ में आया होगा, कुछ बहुत ही समझ में आया होगा, तो आगे से हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में फिर इसको क्लियर कराएंगे। लोक कथा, लोक गाथा, इस सब का कौन क्या बोला है सबका क्लियर कराएंगे। ठीक है दोस्त, तो वीडियो में लंबा हो गया, इसलिए अब यहीं पे बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्त। यहाँ पे बहुत कम इतना मेहनत करते दोस्त, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। चलिए दोस्त, इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। लास्ट तक बने रहने के लिए जय जोहार, जय झारखंड, धन्यवाद।